आज के टाइम पे आदमियों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, जानकार हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना और कोई लड़कियों का ग्रुप पास से गुज़र रहा होता है, तो बताऊँ क्या बोलते हैं? "चल रही है क्या? आई लव यू, कहाँ से है?" ये बोल के वो उनको छेड़ते हैं लड़कियों को एंड तुमको ये चीज़ बड़ी मज़ाक वाली लग रही होगी ना, बट मैं इस चीज़ को एक मेंटल हेल्थ इश्यू मानता हूँ बिकॉज़ जो इंसान ये चीज़ करता है ना, ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप भी समझते हो कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, बट ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की मेंटल हेल्थ डे बाय डे, समय बाय समय, सेकंड बाय सेकंड खराब करती जा रही है। एंड बिलीव मी और नॉट, ये चीज़ तुम भी अपने आस-पास देखते ही होंगे। बट तुम कभी इसको समझ नहीं पाए कि चीज़ नॉर्मल है या फिर खराब है एंड इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें या फिर ये चीज़ हमारे अंदर हो या नहीं हो, उसको हम कैसे जानें? बिकॉज़ मैंने ये चीज़ को बहुत डीपली समझा है। मैं भी पहले एक ऐसा इंसान था, मैंने किसी को छेड़ा नहीं है, बट मैं ऐसा इंसान था, तो मेरी मेंटल हेल्थ भी ऐसी ही थी पहले। पर उसको ठीक करने के लिए मैंने पहले खुद को समझा, फिर मैं कॉन्क्लूज़न पे आया कि मैं ऐसा क्यों हूँ एंड उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। पॉइंट्स तुम अगर समझ जाओगे तो तुम अपनी इस मेंटल हेल्थ को सही कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये है चीप कंटेंट। अब देखो चीप कंटेंट से मेरा मतलब ब्रेन रॉट नहीं है। बिकॉज़ ब्रेन रॉट मैं खुद देखता हूँ, मैं दिन का 20 मिनट निकालता हूँ, ब्रेन रॉट देखता हूँ, बैठता हूँ, मज़े मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बट आजकल इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट कॉर्न या फिर एक ऐसी वीडियो चल चुकी है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भरने जा रही होती है, फिर कुछ लड़के आते हैं उनको छेड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, सेम चीज़ें बोलते हैं एंड उनसे वो लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती है। और आगे की बात नहीं बोलूँगा मैं, लोग ऐसा कंटेंट देखेंगे इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी तो उनके माइंड में ये चीज़ फीड होगी कि अगर हम ऐसा करेंगे, छेड़ेंगे तो लड़की हमसे इम्प्रेस होगी एंड हमसे पट जाएगी। बट देखो जिस इंसान की कभी गर्लफ्रेंड नहीं हो, जिसकी कभी ज़्यादा बहनें हो या फिर जो जानता हो लड़कियों से बातें करना, फिर उनसे उनके पास बैठता हो, तो वो ये चीज़ को साफ मना करता है कि इस चीज़ से कुछ नहीं होता। इस चीज़ से सिर्फ़ आपकी वैल्यू और मेंटल हेल्थ खराब होती है। इस चीज़ से कोई भी लड़की इम्प्रेस नहीं होती है। समझ रहे हो? और मेरा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये इसमें से ये आता है कि जब आप ये चीज़ करते हो ना, आप ये समझते हो कि ये चीज़ करने से लड़की आती है, तो आप लड़कियों को ऑब्जेक्टिफ़ाई करते हो। इवन आप लड़कों को भी ऑब्जेक्टिफ़ाई करने लग जाते हो कि यार ये लड़की तो इसलिए अच्छी है बिकॉज़ इसकी बॉडी अच्छी है, फिर ये सुंदर है। ये लड़का इसलिए अच्छा है बिकॉज़ ये मेरी हेल्प कर पा रहा है। तो इस कहीं न कहीं जब चीज़ों के बीच में आप एक कनेक्शन भूल जाते हो, एक इंसानियत भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि मुझे इससे बात ही करनी है। आप सिर्फ़ ये सोचते हो कि मुझे इंसान से बात ऐसे करनी है बिकॉज़ ये सुंदर है या फिर ये मेरी हेल्प कर रही है या फिर ये इंसान मेरी लाइफ़ में हेल्प कर रहा है, तभी मैं इससे बात करूँ। बट मैं तो बताऊँ ना, तुम्हें जेन्युइन इंसान बनने के लिए, एक इंसान बनने के लिए तुम्हें इंसान से बात करनी है, बस वो तुम्हारी हेल्प करे। मेरे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त हैं, इवन मेरे जूनियर्स के भी जूनियर्स फर्स्ट सेमेस्टर में वाले बच्चे भी मेरे दोस्त हैं। मुझे तुम बताओ एंड तुम मुझे बताओ कि मेरा क्या लेना-देना फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से? वो मेरी किस एंगल में हेल्प कर सकते हैं? जबकि उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है ही नहीं, पर फिर भी मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि मुझे कनेक्शन पसंद है, ना कि मतलबपना। मतलब कुछ मतलबी चीज़ है, नहीं है मुझे, मैं नहीं हूँ मतलबी। मुझे कनेक्शन पसंद है। तो इससे तुम कहीं न कहीं लोगों को ऑब्जेक्टिफ़ाई करने लग जाते हो। पॉइंट नंबर 3 ये है लाइकली माइंडेड पीपल। अब देखो अगर तुम इस चीज़ को सॉल्व भी कर लेते हो, समझ जाते हो कि चीज़ कैसे कैसे नहीं है, बट तुम वापस से उस इंसान के पास बैठने लग जाते हो, जो इस इंसान की सेम मेंटल कंडीशन ऐसी होती है, तो तुम वापस इस लूप में फँस जाओगे एंड इस लूप में फँसना कोई बुरी बात नहीं है। बट इस लूप को ब्रेक ना करना या फिर ब्रेक ना करने की कोशिश कोशिश ये दिक्कत है। बिकॉज़ अगर कोई इंसान शराब पीता है और उसने 1-2 महीने से शराब पीनी बंद कर दी है, बट वो वापस से उन लोगों के बीच में बैठता है जो शराब पीते हैं, तो वो वापस से स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वापस उस पॉइंट पे पहुँच जाएगी। बिकॉज़ वो ग्रुप है, वो लोग हैं, बड़े फ़ैमिलियर लगते हैं, बड़े कम्फ़र्टिंग लगते हैं, उनकी बातें बड़ी कम्फ़र्टिंग फ़ैमिलियर लगती है, तो वो चीज़ें वापस स्टार्ट कर देगा एंड वो उसमें वापस फँस जाएगा। सो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान से समझनी है एंड अगर इस वीडियो को देख के तुम कुछ भी समझ नहीं पाए हो, तुम लगता है कि यार ये जो बंदा जो पॉइंट बोल रहा है, इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, अभी इस वीडियो का कोई सेंस ही नहीं है, तो तुम कुछ मत करो। तुम खुद को मेंटली इल मान लो कि अब हमको कोई भी इंसान
कुछ भी समझाएगा, हम समझने वाले नहीं हैं, और हमारे में अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। हम पागल हैं, एंड हम पागल ही रहेंगे, एंड सबको समझ पाएँगे। एंड अगर तुम ऐसे इंसान हो जो लोगों को समझा रहा है कि भाई चीज़ खराब है, ये चीज़ को मत कर, इससे तेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तो तुम उनको पागल मान लो कि वो पागल है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। बिकॉज़ मैं तो बताऊँ ना, लोगों को चेंज करना इतना आसान नहीं है। मैं 2.5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है? 2.5 साल से वर्कआउट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत चाहिए, अपने अंदर एक जुनून चाहिए, एक आग चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, 2.5 साल के अंदर मुझे कभी-कभार ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब मैं छोड़ता हूँ, सोचता हूँ छोड़ दूँ वर्कआउट, डेली क्यों कर रहा हूँ वर्कआउट, ये तो फालतू चीज़ है। खुद को चेंज करने के लिए मुझे खुद को इतना तब बोलना पड़ता है कि कर, कर भाई कर, आज करेगा कल फ़ायदा मिलेगा, आज करेगा कल फ़ायदा मिलेगा। एंड मुझे फ़ायदा मिला है मुझे, मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा अच्छी है। तो लोगों को चेंज करना इतना आसान नहीं है। बट लोग चेंज होते हैं। किसने कहा लोग चेंज नहीं होते? लोग चेंज होते हैं। बट जब वो चेंज होना चाहें, जब वो तुम्हारी बात सुने, जब वो चीज़ पे एक्चुअली बिलीव करे कि हाँ, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमको फ़ायदा है। बट अगर वो ये सोचते हैं कि ये करने से फ़ायदा ही क्या है, या फिर हम ये चीज़ करें ही क्यों? और इस चीज़ करने से मतलब ही क्या है? हम जो कर रहे हैं वो बेकार है क्या? तो देखो दोस्तों, ये चीज़ों को आप कितने कर लो, आप एकदम से इसको को बदल नहीं सकते। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं मेरे दोस्तों को समझा सकता हूँ चीज़ें, बता सकता हूँ। बट अगर वो फिर से उस लूप में फँसते हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको उस लूप में वापस फँसने ही देना बढ़िया है, एंड उनको एक बार अपनी मेंटल हेल्थ वापस खराब करना ही बढ़िया है। तभी वो समझेंगे कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ बुरी थी। एंड अगर कल को मान लो मैं कोई कोचिंग क्लास भी खोलता हूँ, कुछ अपने कोर्स भी खोलता हूँ, जिसमें मैं आपकी और मेरी मेंटल हेल्थ की बात करूँ कि मैं आपकी मेंटल हेल्थ सही कर सकता हूँ। बट इवन जब आप खुद फोकस नहीं करोगे, तो कुछ मतलब की बात नहीं है। अगर आप जिम भी जा रहे हो, सिर्फ़ जिम जाना एक चीज़ नहीं है, जिम जाके मेहनत करना एक चीज़ है। तो कल को अगर मैं एक चीज़ खोलता हूँ, कोर्स खोलता हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊँ कि मेंटल हेल्थ कैसे सही करें खुद की, पर उसमें आपको खुद को एफर्ट डालनी पड़ेगी और मेंटल हेल्थ सही करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और इसके बारे में और वीडियो डीप में तुमको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तुमसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुद से पूछें, बाय।